तो फ्रेंड्स, अगर आप हैं दुबई में और आपने घूम लिया पूरी दुबई और अब आप जाना चाहते हैं किसी और जगह घूमने, तो आज मैं आपको बताती हूँ आप कहाँ जा सकते हैं। आप जा सकते हैं यूएई के एक एमिरेट्स में, अबू धाबी एमिरेट्स में, और वो है दुबई से कम 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पे। तो आप वहाँ बस से भी जा सकते हैं और कार से भी जा सकते हैं। तो आज आपको ले चलते हैं अबू धाबी एमिरेट्स में। तो देखिए, ये है सामने से जो दिखाई दे रहा है फूल नुमा आकृति का, वो है अबू धाबी का यस मॉल। इसके अंदर आपको मिलेगा फरारी की सवारी और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिनका आप आनंद ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको ले चलते हैं ये फरारी वर्ल्ड के अंदर। ये है फरारी वर्ल्ड का मेन एंट्रेंस गेट। इसका जो टाइमिंग है ओपन होने का, ये है 12 PM to 8 PM। तो आप यहाँ आ सकते हैं और इसकी जो बुकिंग है ये ऑनलाइन आप करवा सकते हैं या ऑफ़लाइन काउंटर से भी टिकट आप ले सकते हैं। तो काउंटर से टिकट लेना आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, और ऑनलाइन अगर आप या किसी एजेंट के थ्रू, जो ट्रेवल्स एजेंट होते हैं उनके थ्रू भी आप टिकट ले सकते हैं, आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। और अभी जैसे बजे हैं 11:30 और ये है इसका गेट बंद, और अभी जैसे 12 बजेंगे तो ये ओपन होगा और आप फिर इसकी फरारी की सवारी का आनंद ले सकते हैं। ये देखिए, गेट ओपन होने के बाद ये है फरारी वर्ल्ड के अंदर का एरिया, और इधर पूरे बने हुए हैं काउंटर। आप यहाँ से काउंटर टिकट ले सकते हैं और फरारी वर्ल्ड इंजॉय कर सकते हैं। बट यहाँ से आके जाके आपको फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं होगी। और ये है देखिए यस मॉल के अंदर का एरिया पूरा। अगर आप घूमते घूमते थक गए तो आप यहाँ पर बैठ के रेस्ट कर सकते हैं और कॉफ़ी पी सकते हैं, और साथ में आप यहाँ कर सकते हैं शॉपिंग। ये देखिए, ये है यस मॉल का फाउंटेन। यस मॉल में फरारी की सवारी का आनंद लेने के बाद और घूमने फिरने के बाद अगर आप थक गए तो आप आ सकते हैं यस मॉल की अपनी रसोई रेस्टों में, जो है प्योरली इंडियन। और यहाँ आके आप ले सकते हैं प्योरली वेज और इंडियन खाने का आनंद, जो होगा राजस्थानी थाली, गुजराती थाली, और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ का स्टाफ होगा वो है पूरा का पूरा इंडियन स्टाफ। यस मॉल पूरा घूमने के बाद तो चलिए आपको ले चलते हैं यहाँ की खजूर की मंडी में। तो ये देखिए, अब हम आ गए हैं अबू धाबी की खजूर मंडी में। तो यहाँ इतने टाइप्स के आपको खजूर मिलेंगे, चाहे आप कैंडी ले लीजिए, आप चाहे टॉफ़ियाँ या चॉकलेट ले लीजिए, चाहे आप स्क्वैश लीजिए, हर चीज़ आपको खजूर का मिलेगा। और इतने टाइप्स ऑफ खजूर, आपको इतने टाइप्स के यहाँ पर खजूर मिलेंगे। तो तभी इस मार्केट को कहा गया है कि अबू धाबी की खजूर, मीना खजूर मार्केट। तो आइए, खजूर की मार्केट से निकलने के बाद अब हम आपको ले चलते हैं अबू धाबी की एक ऐसी रोचक जगह में। तो हम पहुंच चुके हैं उसी रोचक जगह में, और देखिए इस बिल्डिंग को। और इस बिल्डिंग में हुई थी हॉलीवुड मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस 7 सीरीज की शूटिंग। तो जो, अगर आपने वो मूवी देखी होगी, जो कार जंपिंग वाला सीन था वो इसी बिल्डिंग में फिल्माया गया था, और बाकी भी मूवी के सीन जो हैं वो इसी बिल्डिंग में फिल्माए गए थे। और उसी के सामने है, इधर देखिए, ये है एमिरेट्स का पैलेस, यानी कि जो अबू धाबी के जो शेख हैं अभी प्रेजेंट में, उनका पैलेस। और ये है उस पैलेस का मेन एंट्रेंस। इधर से आप अंदर जाएंगे और ये है उस पैलेस का पूरा एरिया। और इस एंट्रेंस से अंदर जाने के बाद वो सामने जो वाइट वाली बिल्डिंग दिख रही है वो है पैलेस का एरिया। और उसके बाद देखिए, ये है इधर अरब सागर, पूरा सी का एरिया। और इस जो आपको बिल्डिंगें दिख रही हैं इधर सब, ये इस सी को डाइवर्ट करके, इस सी के वाटर को, इस समुद्र के वाटर को डाइवर्ट करके बनाई गई है। इधर समुद्र और इधर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, गगनचुंबी इमारतें अबू धाबी में। तो यहाँ से बाहर निकलकर 50 किलोमीटर की और यात्रा तय करके आप पहुँच सकते हैं एक और ऐसी रोचक जगह में। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं उसी रोचक जगह पे। तो हम पहुँच गए हैं उस रोचक जगह में। तो उस रोचक जगह का नाम है शेख जायद ग्रैंड मॉस्क, जो है अबू धाबी में स्थित।
तो अब है ये इस मॉस्क से ग्रैंड जायद मॉस्क अबू धाबी के अंदर का इंटीरियर एरिया। तो ये देखिए इसकी दीवारों को कितनी सुंदर तरीके से बनाया गया है, एक एक चीज़ कितने सुंदर तरीके से बनाई गई है। दीवारों पे लगे हुए चाहे फूल हो, चाहे पत्तियाँ हो, चाहे बेल हो, वो कितनी सुंदर तरीके से इसको उकेरा गया है। वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना इन मॉस्क के अंदर और बाहर आपको देखने को मिल जाएगा। फर्श पे बिछी हुई एक कालीन नुमा देखिए आप, पूरी फर्श बना रखी है, ऐसा लगता है कि कोई कालीन इस फर्श पे बिछी हुई है। इतनी सुंदर जगह, आपको इस जगह में आके इतना शांति का अनुभव होगा कि अगर आप दोबारा कभी यहाँ आएँ तो आपको इस जगह में जाने से आप अपने आप को दोबारा रोक नहीं पाएंगे। तो इसकी सुंदरता देखिए आप, इसीलिए कहा गया है कि इस मॉस्क ने अपनी सुंदरता से ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है। एक एक चीज़ कितने तरीके से संजोई हुई है, वास्तुकला का एक नमूना, अद्भुत नमूना। और देखिए इस मॉस्क के अंदर मुख्य प्रार्थना स्थल पे लगे हुए बड़े बड़े झूमर, जो झूमर मंगाए गए हैं जर्मनी से, जर्मनी की एक कंपनी द्वारा इनको तैयार किया गया। ऐसे ही 7 झूमर इस मॉस्क के अंदर लगे हुए हैं। ये है मुख्य प्रार्थना स्थल यहाँ पर। और सबसे बड़ा नियम यहाँ, अगर महिलाएं अंदर आ रही हैं तो महिलाओं को अपना शरीर ढक के आना पड़ेगा। अगर आप अपने साथ कुछ लेके आए हैं तो आप उससे ढक लीजिए, नहीं तो यहाँ अंदर दुकानें जो लगी रहती है, मॉल है, उससे आप खरीदारी करके अपने सर को और अपने हाथ को पूरा कवर अप करके ही अंदर आ सकते हैं। मेन प्रार्थना स्थल हो या चाहे मॉस्क के अंदर एंट्रेंस हो, कहीं भी हो, आपको अपना सर ढक के ही अंदर आना पड़ेगा। और फर्श पे बिछी हुई कालीन देखिए आप, इसको ईरानी महिलाओं द्वारा तैयार किया गया था। इस कालीन को बनाने में पूरे 2 साल का समय लगा है। ये मेन प्रार्थना स्थल में ही बिछाई गई है। 27,000 वर्ग फुट के एरिया में एक कालीन बिछाई गई है। तो ये है ना वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना। तो जब भी आप अबू धाबी आएँ तो इस जगह में ज़रूर आएँ। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नई नई जानकारियों के साथ दूसरे ब्लॉग